प्यारे विद्यार्थियों, 2023 का जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा, इसके संस्कृत विषय की हम बात कर रहे हैं 9वीं और 10वीं क्लास के लिए, जिसका पूरा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इस बार जो पैटर्न होगा, पिछले 10 वर्षों का जो पैटर्न आप देख चुके हैं, वो पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। पूर्णांक आपका 80 रहेगा। पहले 9वीं की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं 10वीं की बात करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। 9वीं क्लास का जो संस्कृत का पेपर होगा, वो 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, जो वार्षिक परीक्षा में पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। पहले 100 नंबर का होता था। अब जो है आपका यहाँ पर क्या है, अपठित बोध जो आएगा वो 10 नंबर का आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे अंकों का बंटवारा अलग तरीके से किया गया है। ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। मैं इसकी लिंक दे दूंगा, पीडीएफ लिंक, जो बोर्ड की वेबसाइट से मैं आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो भी रचनात्मक कार्य हैं वो 17 नंबर के आएंगे। साथ ही साथ व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है 23 नंबर के आएंगे। और पठित जो आपके बुक से संबंधित प्रश्न है वो 30 नंबर के आएंगे। टोटल आप जोड़ोगे तो आपको दिखाई देंगे कि 80 नंबर हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो 23 और 17 40 और 30 70 और 10 80 नंबर हो चुका है। यह 80 नंबर का पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके परीक्षा में, जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा अंकों का विभाजन और बताया गया है, जो आप क्या क्या कर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो अंक विभाजन है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। पहले जो 3 अंक के प्रश्न आते थे, अब वो 2 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके 2 प्रश्न आधे आधे अंकों के मिलेंगे। ठीक है, ये आधे आधे अंकों के प्रश्न मिला करके जो है आपका जो है पार्ट बनेगा। और इस पार्ट में जो है एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, आधे आधे अंक भी पूछे जाएंगे, साथ साथ में एक एक अंक के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 2 अंक का प्रश्न होगा ये। इसके बाद में आपका फिर से अनुच्छेद आधारित प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आधे आधे अंक के पूछे जाएंगे, जो 2 नंबर आपको देगा। तो 2 नंबर का एक अलग होगा और 1 नंबर का एक अलग प्रश्न होगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको टोटल कितने अंक मिलेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको टोटल जो है देख रहे हैं आप 1 + 1, यानी कि एक जो है आपको प्रश्न जो है एक 2 नंबर का मिलेगा, इस तरह से आपको बोला गया है। और एक प्रश्न जो है आपको आधे आधे नंबर का मिलेगा, यानी कि टोटल मिला के 2 अंक का एक प्रश्न और आधे आधे अंक का एक प्रश्न, यानी कि 3 अंक जो है आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। मैं सारी चीजें बताता जाऊंगा, आप समझ जाना। आगे जो है आपका रचनात्मक कार्य जो 17 नंबर का आएगा, वहां पर जो है आपका जिसमें पत्र वगैरह, निमंत्रण पत्र या प्रधानाचार्य को पत्र जो होता है वो एक आएगा, जो कि 5 नंबर देगा। इसके अलावा जो वार्तालाप संबंधी प्रश्न आते हैं वो 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। उसके बाद में हम बात करें लघु कथा या चित्र वर्णन वाला जो क्वेश्चन आएगा वो 8 अंक का आएगा। इसमें 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, एक एक प्रश्न 4-4 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आपका नेक्स्ट जो पार्ट है जिसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न है वो 23 नंबर का आएगा। तो 23 नंबर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वर्ण संबंधी और वर्तनी संबंधी। तो यहाँ वर्ण संबंधी जो प्रश्न है टोटल मिलाकर जो है यहाँ पर आपको केवल संस्कृत वर्णमाला जो है केवल 3 नंबर को देखने को मिलेगी, जिसमें आपको वर्ण संबंधी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 नंबर के, और आपके वर्तनी संबंधी जो प्रश्न पूछे जाएंगे आधे आधे नंबर के 2 प्रश्न, यानी कि आपका 1 नंबर का। टोटल मिला के आपको 3 नंबर यहाँ से हो गए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पर जो है आपका अनुच्छेद या संस्कृत कार्य जो आएगा, जिसमें स्वर संधि और दीर्घ गुण और वृद्धि संधि, जब सारे यण संधि भी है, ये आपको 2 प्रश्न मिलेंगे आधे आधे अंक के, और आधे आधे अंक के जो व्यंजन संधि से प्रश्न मिलेंगे, तो 2-2 प्रश्न मिलेंगे और दोनों आधे आधे नंबर के होंगे, तो एक एक नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे व्यंजन संधि में क्या क्या है चीज़ें वो आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका पीडीएफ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो है वाक्य शुद्ध रूप जो है आपको लिखना है। तो ये जो वाक्य शुद्ध रूप है व्याकरण संबंधी प्रश्न 7 नंबर का आएंगे, और इसमें भी इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका सारे जो है अंजना में आ जाएगा आपका अक्रांता वगैरह और रामवत वगैरह। तो ये 1 नंबर का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो प्रश्न जो है आपके अंजना में जिसमें नपुंसक लिंग वगैरह आते हैं, तो इसमें 1 प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर आपको संख्यावाचक में 1 प्रश्न और सर्वनाम शब्द में 1 प्रश्न, इस तरह से 1-1 नंबर के ये प्रश्न आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे 7 में से कितने प्रश्न हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और 3 नंबर का जो है ये आपको देखने को मिलेगा। कौन सा जो है, हलंत, हलंत 3 नंबर का देखने को मिलेगा। तो टोटल मिला के आपके 7 प्रश्न, 7 नंबर के प्रश्न हो गए। 3 नंबर, 1 नंबर, फिर 1 नंबर, और फिर 1 नंबर, और फिर 1 नंबर, तो ये टोटल हो गए 7 नंबर। इसके बाद जो है आपके धातु रूपेण का जो प्रयोग करते हैं वो 4 नंबर का आएगा, जिसमें आपको धातु में जो होगा, जो भी प्रश्न आएंगे धातु के लोट लकार वगैरह सबसे संबंधित 1-2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। ये प्रारूप अगर आपको समझ में आ गया तो आपको किस पार्ट पे कितनी मेहनत करनी है ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, जो आपका जो भी अनुच्छेद है और वार्तालाप संबंधी प्रश्न आएंगे वो 4 अंकों का प्रश्न आएगा, और जो है पैटर्न वही रहेगा। इसके बाद जो है हम यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ, इस डिटेल को आप आराम से पढ़ सकते हो। आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
और यहाँ पे जो प्रत्यय है जिसमें तुमुन, कत्वा, लयप, कत, सारे प्रत्यय जो है ये 2 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका घ पाठ जो होगा इसमें अवबोधनम जो है 30 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक गद्यांश, पद्यांश और एक नाटक आएगा जो 5-5 अंक आपको देंगे, तो 15 नंबर तो यहाँ से हो गए। ठीक है, इसके बाद में आपको 4 नंबर जो है आपको भावाव बोधम जो संस्कृत के होते हैं, रिक्त स्थान वगैरह विकल्प में जो है शुद्ध वाक्य करना है, वो सब 2+2 4 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, जो पहले 6 नंबर के आते थे। उसके बाद में जो है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति में 2 अंक दिए जाएंगे, और प्रश्न निर्माण करने हैं आपको, जो भी आपको रेखांकित वाक्य होंगे उनसे प्रश्न निर्माण करने के लिए 3 अंक जो है वहां से दिए जाएंगे, यानी 3 प्रश्न आएंगे। और इसके बाद में जो कथाक्रम संयोजन होता है उसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, और संदर्भ जो शब्दों का प्रयोग करना है, शब्दार्थ मेल करना है, वो आएंगे आपके 2 नंबर के। तो इस तरह से आपका पैटर्न रहेगा, और 20 नंबर जो है आपको स्कूल से दिए जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि आपका 10वीं है। 10वीं क्लास का 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास का भी पेपर 80 नंबर का होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका खंड क जो है वो 12 नंबर देगा। क में 12 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें अपठित है। रचनात्मक कार्य जो है 16 नंबर का आएगा। व्याकरण संबंधी प्रश्न 24 नंबर के आएंगे, और आपके पठित पाठ के आधार पर जो है 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 खंडों में ये आपका पेपर डिवाइड होगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बात करते हैं 12 नंबर का जो प्रश्न है। 12 नंबर में मैंने बता दिया जो है अपठित बोध आएंगे, तो 12 नंबर में अपठित बोध आएगा, और इसमें 5 अंकों के एक एक वाक्यों के जो है प्रश्न आएंगे। उसके अलावा फिर 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भाषिक कार्यक्रम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको 2 नंबर का ये 3 नंबर का ये देखने को मिलेगा। अगर ध्यान से आपको एक वाक्य में जो उत्तर दोगे वो 5 और 3 8 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है यहाँ पर देखेंगे 80 से 100 शब्दों में जो है आपका यहाँ पे आएगा एक सरल गद्यांश, और इस गद्यांश को पढ़ने पर आपको जो है 7 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है टोटल ये 5 अंक जो है आपको केवल इसके मिलेंगे। जो फर्स्ट प्रश्न जो आएगा इसमें 5 अंक है, 5 अंकों को 3+2 में डिवाइड किया गया है, 3+2 है। फिर इसके बाद में 12 अंक है ना, तो 12 में से 5 तो यहाँ आएंगे, और 12 में से बचे हुए 7 जो है यहाँ में नीचे दिए गए हैं, जो कि आपको एक तो 4 नंबर का देखने को मिलेगा, एक 1 नंबर का, और फिर एक 2 नंबर का। तो टोटल हो गया आपके 7 नंबर। तो 7 नंबर यहाँ से और 5 नंबर यहाँ से, ये दोनों मिला करके आपको दे रहे हैं 12 नंबर। ठीक है, तो 12 नंबर ऐसे आएंगे आपके। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक पदेन में वाक्य देंगे उत्तर। ठीक है, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 2+2 यानी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समुचित शीर्ष प्रदान करोगे, आप शीर्षक प्रदान करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद में भाषाइक जो भी कार्यक्रम है, जिसमें आपका उसमें कुछ भी विशेषण पूछ ले, विशेषण पद क्या है, ये सब कुछ भी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कुछ भी पूछ करके आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगले पार्ट की बात करें, खंड ख जो आएगा वो 16 नंबर का आएगा, जिसमें रचना कार्य आधारित होगा। इसमें क्या होगा, आपका पत्र लेखन होगा, संवाद लेखन होगा, अनुच्छेद लेखन होगा। तो ये 4-4 अंक के अलग अलग एक एक प्रश्न आएंगे, और जो अनुच्छेद और चित्र आधारित प्रश्न होंगे ये 8 अंक के आएंगे। इसके बाद जो है आपका व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है ये 24 नंबर देंगे आपको, जिसमें 3 अंक का तो है संधि के हिसाब से। पहले तो 3 अंक की बात करें तो संधि आपका 1 नंबर का आएगा। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि फिर आपको 1 नंबर का मिलेगा, और विसर्ग संधि से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के 3 अंक आ गए। अब इसके बाद में जो है आपको समास से जो है 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1-1 अंक के तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, इन सभी में से किसी में से भी मिला करके आपको टोटल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 अंक ये और 3 अंक ये, आपके 6 अंक हो गए 24 में से। इस तरह से बढ़ते जाइए, आगे बढ़ेंगे तो 3 अंक का फिर से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें अव्ययीभाव समास भी है आपका, द्विगु तो बहुब्रीहि तो है, द्विगु भी है, और आपका अव्ययीभाव भी है। अच्छा, प्रत्यय संबंधी प्रश्नों में जो है आपको जो भी आपके प्रत्यय आएंगे वो 3 अंक देंगे, यानी कि 3 अंक के एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉरी, 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये जो है 3 अंक का आएगा, जिसमें आपके प्रयोग होंगे संवाद अनुच्छेद के। तो यहाँ पर जो है आपको सब कुछ दिया गया है कि क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको स्कूल में बताई जाएंगी। आप चाहे तो अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाच्य परिवर्तन अगर आप करेंगे तो इसमें केवल लट लकार आएगा जो 3 अंक देगा। इसके बाद में जो है आपका चित्र से जो है आपको बताना है कि उसका क्या होगा समय, तो वो आपका 4 अंक का आ जाएगा। इस तरह सामान्य सपाद सर्वसाधने पद, वही चीज़ जो आपको समय का बताना है, तो 4 प्रश्न बता रहा है इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका संख्या ज्ञानम पे 2 आधारित प्रश्न आएंगे, और वचन लिंग पुरुष आकार लकार पर जो है 3 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो ये टोटल मिला करके आप जोड़ोगे तो ये जो है आपको 24 नंबर व्याकरण संबंधी प्रश्नों से मिल जाएंगे। अगले पार्ट की बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पर आपको 28 नंबर मिलेगा जो आपके बुक से
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप बुक से क्वेश्चन जो देंगे वो 28 नंबर का आएगा, यानी कि जो पढ़ा हुआ है, तो जिसमें एक पढ़ा हुआ गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा और एक नाटक की बात कर रहा है। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो टोटल आपको, अगर एक गद्यांश का देते हैं तो 5 अंक मिलेगा, एक पद्यांश करते हैं तो 5 अंक मिलेगा, इस तरह से एक नाटक करते हैं तो 5 अंक, यानी कि 15 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न जो होंगे आपका 1 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर 2-2 नंबर के 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरह से पद्यांश में भी 1 नंबर का एक प्रश्न और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न, और इसी तरह से नाटक में भी आपको एक प्रश्न 1 नंबर का और बाकी 2 प्रश्न 2-2 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर देखेंगे एक पदे पूर्ण वाक्य उत्तर जो देना है या रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, तो वो टोटल मिलाकर आपको 3 अंक देंगे। और भाषिक कार्य जो है वो 2 अंकों के आएंगे, जिसमें आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसके बाद में भाव अवबोधनम की बात करें तो ये 4 अंकों का आएगा, ठीक है। और इसके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो आपको 2 अंकों का देगा। प्रश्न निर्माण करने होंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे इससे। और इसके बाद में जो है आपका क्रम रहित जो होगा उसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। और आपके बाद में संदर्भ जो है आपको शब्द से जो भी करना है आपको, तो वो आपको 2 अंक के मिलेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न का जो है पूरा प्रारूप रहेगा। 20 अंक जो है आपके स्कूल से जाएंगे, ये स्कूल भेजेगा आपको। तो स्कूल से आप जो है अच्छी तरह से मतलब जो भी आपका बिहेवियर है सही रखें, 20 में से 20 जाएं आपके, और बाकी 80 नंबर का आपका ये पेपर होगा। तो यही है पूरा का पूरा पैटर्न। इसका पीडीएफ दे दूंगा, इसको आसानी से जब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको यहाँ पे समझा दिया, व्याकरण संबंधी और चाहे आपके बुक संबंधी। तो 9वीं और 10वीं दोनों का मैंने इसी एक ही वीडियो में 9वीं और 10वीं दोनों को लेके चल रहा हूँ। काफ़ी समय लग जाएगा, अन्यथा मैं अलग अलग सबके लिए वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें इतना समय लगेगा जो कि मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना नहीं है। तो ये सारा का सारा जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 9th और 10th का एक ही पीडीएफ है। इसी तरह से 11th और 12th का जो है पीडीएफ वो भी एक ही डालूंगा। तो एक ही वीडियो में दोनों को बता दूंगा, अभी आपका बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये संस्कृत भाषा है। इससे पहले मैंने सामाजिक विज्ञान बता दिया है कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे। इसी तरह से आपका विज्ञान बता दिया, ये संस्कृत आप देख रहे हैं। अगला वीडियो जो है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का बन जाएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।